हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई भी आयुर्वेद का क्वेश्चन आता है तो आप उसे किस तरह से लिख सकते हो। देखो प्यारे बच्चों, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक टॉपिक का या हर एक चीज़ का आपको बताऊँ कि ये टॉपिक इस तरह से आपको लिखना है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया जो मैंने अपने पीवाईक्यूज़ नहीं, सिर्फ मैंने अपने पेपर खंगाले कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसे मैं बहुत प्रॉपर वे में लिख सकती हूँ, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन मुझे करना पड़ेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने रखा है क्योंकि लॉन्ग में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें सिखा सकती हूँ। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि उपयुक्त उदाहरण सहित पथ्य कल्पना का वर्णन करें। ये क्या है? उपयुक्त कुछ नहीं है, उदाहरण सहित पथ्य कल्पना का वर्णन करें और रोगियों में तथा स्वस्थ मनुष्यों में न्यूट्रास्यूटिकल्स की भूमिका के बारे में बताएं। ये बात इन्होंने कही, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज पथ्य कल्पना? डिस्क्राइब सुटेबल एग्जांपल्स विद द रोल ऑफ, राइट द रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स ड्यूरिंग डिसीज कंडीशन, जो बीमार है, एंड टू मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, जो हम स्वस्थ मनुष्य को दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये पेपर है मेरा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर यूपी, और एग्ज़ाम अभी हुए थे 2026 अप्रैल में, बैच 2022। अब मैं बताती हूँ कॉपी लिखना कैसे शुरू करते हैं। आपने कॉपी लिखनी है तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे? हेडिंग लगाओगे। जैसे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे हेडिंग क्या डलेगी, क्वेश्चन किसके बारे में है? पथ्य कल्पना के बारे में है, तो पथ्य कल्पना हेडिंग लगेगी। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्योंकि इन्होंने मुझसे पूछा है, देखो कि व्हाट इज पथ्य कल्पना, सबसे पहला तो सवाल ये है, और फिर उसे उदाहरण से समझाना है। तो मैंने सबसे पहले इसी का जवाब दिया कि पथ्य कल्पना क्या है। तो पथ्य कल्पना वह विद्या है जिसमें रोगी या स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक अवस्था, जठराग्नि और दोष स्थिति के अनुसार विशिष्ट पाक क्रियाओं द्वारा सुपाच्य और औषध युक्त आहार कल्पों का निर्माण किया जाता है। यानी ये रोगी के लिए भी और स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है, जिसमें जठराग्नि, दोष की स्थिति देखकर और उसके अलग अलग पाक को देखकर, ठीक है, इन सब चीज़ों को सोचने के बाद जो उसे सुपाच्य यानी जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, औषधि युक्त जिसमें औषधि हो, ऐसे कल्पों का निर्माण किया जाता है, उसे पथ्य कल्पना कहा जाता है। पथ्य कल्पना का महत्व क्या है प्यारे बच्चों, ये मैंने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि मेरे नोट्स में एज इट इज़ इसमें 2 लाइन लिखे हैं। इसमें लिखा है कि अगर आप अच्छे आहार यानी पथ्य आहार का सेवन करोगे तो आपको औषध की ज़रूरत नहीं पड़ने, लेकिन अगर आप अपथ्य आहार का सेवन करोगे तो आपका औषध भी काम नहीं करेगी। तो ये 2 लाइन्स मैंने इसलिए छोड़ दी हैं। फिर लास्ट में इन्होंने लिखा है कि पथ्य को महाभेषज कहा जाता है। एक्चुअली इट इज़, यू कैन सी इन द डेली लाइफ कि डायबिटीज़ के बहुत सारे पर्सन अगर वो परहेज़ करें, राइट, शुगर छोड़ दे, तो बहुत हद तक उनकी जो रोज़ मेटफॉर्मिन खाने की आदत है वो छूट जाएगी, क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोई इंसान रोज़ ले रसगुल्ले दे रसगुल्ले करेगा तो फिर मेटफॉर्मिन भी कह देगी भाई मेरे बस की नहीं है, तुझे ठीक करना। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पथ्य का तो सेवन करो, उसके बाद ही तो चिकित्सा शुरू होगी। भाई चिकित्सा का सूत्र ही यहाँ से शुरू होता है कि निदान परिवर्जन करो। यही नहीं करोगे तो क्या होगा? बीमार ही रहोगे, फिर कुछ नहीं होगा। ये यहाँ तक समझ आ गया। फिर थर्ड हमने हेडिंग बनाई है उदाहरण की, क्योंकि इन्होंने परिभाषा या इसका बताने के बाद हम उदाहरण की तरफ आएंगे। तो उदाहरण में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग का है तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। तो जैसे पथ्य कल्पना का उदाहरण चावल और जल वाला देंगे सबसे पहले, जिसकी टेबल मेरी पूरी, देखो ये मैं पूरा इसलिए नहीं लिख सकती, पूरा लिखना मेरे लिए भी सही बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको आंसर किस तरह से लिखना है, ये आइडिया मैं आपको ज़रूर इस वीडियो के अंत तक बता दूंगी कि कैसे कॉपी लिखनी है। ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। भरी मेरी कॉपी छोटी है, ठीक है, थोड़ा कुछ बचा है। तो मंड पेया यवागु विलेपी अन्न, ये 5 लगाओगे, इसमें रेशियो लिखोगे और इनका यूज़ लिखोगे कि किस में यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपकी टेबल के फॉर्मेट में तीनों चीज़ें आप कवर कर लोगे, और इसके नोट्स, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं पिन कमेंट में लिंक डाल दूँगी, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो का। फिर आता है, अभी हमने चावल की बात करी थी। फिर यूश में क्या होता है? दालें। कृष्ण क्या होता है? खिचड़ी होती है जिसमें दाल चावल मिक्स। तकर इज मट्ठा। खड कामलिक पढ़ लेंगे जिसमें
क्या बताऊँ मैं, पढ़ लेना। राग शाडव भी होता है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। तो समझ आ गया। इन सबको डिस्क्राइब डिफाइन करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ना। अगर शॉर्ट क्वेश्चन होता तो नाम लिख के काम चल जाता, लेकिन क्वेश्चन लॉन्ग है तो करना पड़ेगा सब कुछ डिफाइन के। यूज में दालें होती हैं, यूज के फर्दर 2 भेद होते हैं, कृतयुष अकृतयुष, ये सारी बातें। कृष्ण को डिफाइन करना, खड और कमलिक का डिफरेंस भी बताना, राग शाडव भी बताना, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला है कि रोगी में और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स का रोल क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन स्वस्थ मनुष्य एंड रोगी मनुष्य। अब तो ये आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी, ठीक है। अब आपको कैसे लिखना है वो आपकी मर्जी है, समझते हो। वैसे तो ये चीज़ें आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे से आती होंगी तो आप इंग्लिश में लिख के आ सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं तो हिंदी का ही टॉपिक लेके वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैंने क्या करा है, हिंदी में ही इसमें लिखा है। तो एक तरफ मैंने लिख दिया स्वस्थ मनुष्यों में, एक तरफ लिख दिया रोगी में। तो ओज बल की वृद्धि करता है स्वस्थ मनुष्य में। दीर्घ आयु, जीवन शैली रोग क्या होता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सारे। मानसिक स्वास्थ्य इज़ वेरी, जब आप जंक फूड खाते हो ना, आपकी जो आपका ब्रेन फिर सही से काम कर नहीं सकता। जब उसे खाना ही अच्छा नहीं मिलेगा तो वो कैसे काम करेगा। एक मजदूर को आप अच्छी डाइट नहीं दोगे, उसे ग्लूकोज नहीं मिलेगा, वो काम क्यों करेगा, कैसे करेगा, चाह के भी नहीं कर पाएगा। वही यहाँ पे काम है, अगर आपने अच्छा खाना नहीं खाया, पथ्य नहीं खाया, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। ऊर्जा तो मिलती ही है। रोगी में सहायक चिकित्सा होती है, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलता है, दर्द में राहत मिल जाती है, चयापचय मेटाबॉलिज्म को सही करता है, जठराग्नि मंद में लाभदायक है। तो ये था प्यारे बच्चों, आप किस तरह से आंसर लिख सकते हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी, हर एक चीज़ आपको बताना पड़ेगा। इसमें भी आप अगर चाहो, आपको लग रहा है कि अभी आप सेटिस्फाई नहीं हुए कि कम कंटेंट है, तो आप इन्हें बता सकते हो कि ओज बल की वृद्धि कैसे होती है, दीर्घ आयु में क्या रोल है, जीवन शैली के एग्जाम्पल लिख सकते हो, मानसिक स्वास्थ्य का कोई एक उदाहरण लेके लाभ बता सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जितना लॉन्ग चाहो कर सकते हो, लेकिन बेसिक पॉइंट्स अगर एग्जामिनर को ये सारी चीज़ आपकी कॉपी में हेडिंग बाय हेडिंग दिख गई हैं कि पथ्य कल्पना की हेडिंग है, फिर महत्व की हेडिंग है, फिर पथ्य कल्पना के उदाहरण की हेडिंग है, फिर ये वाली हेडिंग भूमिका की है, तो इतना देख के एग्जामिनर आपको 10 में से 5 मार्क्स तो बिना पढ़े देगा कि हेडिंग तो लगी है ना ढंग से। और 5 मार्क्स कैसे देगा कि आपने लिखा क्या है। 10 में से 10 तो नहीं मिलेंगे, 8 लेके जाओगे, ये गारंटी है अगर इस तरह से आंसर लिख के आओगे।